हेलो एवरीवन, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, जितने भी आप सभी विद्यार्थियों में से बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो अक्सर करके उनका एक सबसे पहला प्रश्न होता है कि एस्टेट कब तक आएगा और एस्टेट पहले आएगा कि बाद में आएगा। तो देखिए, वैसे भी जो एस्टेट है आपका, क्योंकि आप जानते हो कि बिहार में जो शिक्षकों की भर्ती होती है तो कक्षा 1 से 5 और आपका कक्षा 6 से 8, ये तो सीटेट से काम चल जाता है। अगर आपके पास सीटेट है तो आप आराम से उसमें सम्मिलित होते हो, क्योंकि कक्षा 6 से 8 में सीटेट में पेपर 2 और आपका कक्षा 1 से 5 में आपका सीटेट में पेपर 1 है ना। तो ये अगर है तो आप आराम से सम्मिलित होते हो। लेकिन 9 से लेके 10 और 11 से लेके 12 इसमें सम्मिलित होने के लिए आपको एस्टेट का पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा, तभी आप शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकते हो। तो आप में से ऐसे कई विद्यार्थी होंगे जिनका पहले से ही सीटेट में पेपर 1 पेपर 2 जो है क्वालिफाई होगा। पेपर 1 जो होता है वो आपका 9 10th के लिए, और जो पेपर 2 होता है वो 10+2 के लिए होता है। अब आइए, एक ये अभी ज्यादा पुरानी, वैसे मैं थोड़ा लेट हो गई, लेकिन ये बहुत पुरानी जो है न्यूज नहीं है, ये 28 जुलाई की ही न्यूज है ना। 28 जुलाई की न्यूज है और लगातार आप देख सकते हो कि यहाँ प्रेषक और सेवा में, और विषय क्या है तो एस्टेट 2025 की अधिसूचना जारी कर सभी प्रक्रिया टीआरई 4 की अधिसूचना जारी होने से पूर्ण करने के संबंध में। तो ये भेजा गया है कि टीआरई 4 से पहले पहले एस्टेट का 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए और साथ ही साथ पूरी जो परीक्षा है इसकी प्रक्रिया पूर्ण कर दिया जाए। तो इसी के संबंध में ये भेजा गया है। तो ये पूरी उम्मीद है कि टीआरई 4 आएगा, उससे पहले पहले एस्टेट का नोटिफिकेशन जारी होगा और उसका जो पेपर वगैरह है वो पूरा है ना संपन्न कराया जाएगा। तो ये तो था आपके एस्टेट की जानकारी। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि शिक्षकों की बहाली के लिए जो आयोग है बीपीएससी, उसको अधियाचन भेजा जा चुका है। ये बिहार शिक्षा मंत्री का जो है एक इंटरव्यू था, उसमें ये कहा गया है बुधवार के दिन, यानी कि आपका कल ही ये कहा गया है कि जो है आपका अधियाचन भेजा जा चुका है शिक्षकों का आयोग के पास। अब देखो इसमें क्या है, तो इसमें देखिए पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि चौथे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अगले 10 दिनों के अंदर यदि अधियाचन बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी, यानी कि इसमें क्या है कि आयोग को 10 दिन के भीतर जो है आपका अधियाचन भेजा जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कल ही आपका ये सूचना दी है। अभी इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि आखिर किस विषय में कितनी सीट है खाली है, उसी का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है कि आखिर किस विषय में कितनी सीट खाली है। ठीक है, इसी वजह से जो कि 10 दिन के भीतर आपका अधियाचन भेज दिया जाएगा और अधियाचन मिलने के बाद ही बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी, है ना, जो है नोटिफिकेशन जारी कर देगी। ये पूरी उम्मीद है कि 15 अगस्त, है ना, ये पूरी उम्मीद है कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से, है ना, ये घोषणा कर देंगे कि इस दिन नोटिफिकेशन आ रहा है, जिसमें से ये पूरा ये दिया गया है कि मौका 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियां सितंबर में आएंगी। अब चूंकि सितंबर में आचार संहिता लग रहा है तो आचार संहिता से पहले पहले आपका नोटिफिकेशन जारी होगा और देख लीजिएगा 15 अगस्त को ये पूरी तरीके से जो है ये आपका 15 अगस्त को ये पूरी सूचना रहेगी कि इतने तारीख से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ये पूरी संभवतः 15 अगस्त 100% आप देखना कि कुछ ना कुछ 15 अगस्त को इसके बारे में पूरा ये रहेगा। अब सितंबर में आएगी, सितंबर में आचार संहिता लग रही है, तो उससे पहले पहले तक आपकी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा आपका किसका, बीपीएससी टीआरई का। ठीक है, अब इसमें पूरी तरह से बताया गया है कि 2 साल में बीपीएससी ने लगभग 2.68 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है। पहले चरण में जब हुआ था तो उस समय बहुत ज्यादा, है ना, तो इसमें अगर देखा जाए तो पहले चरण में 2 लाख
871 शिक्षकों की बहाली, फिर धीरे धीरे कम होता आया है, फिर लगभग 69,000, फिर बाद में 51,000 ऐसे बहाली आपकी होती आई है। इस बार तो टीआरई 4 में आपको महिलाओं को भी आरक्षण का बहुत लाभ मिलने वाला है। तो यानी कि इस प्रक्रिया में लगभग अभी 20-25 दिन की देरी है। आपकी भर्ती आने में, टीआरई 4 की वैकेंसी आने में लगभग 20 से 25 दिन थोड़ी देरी होगी, क्योंकि अभी ये अध्याचन मिलेगा, फिर अध्याचन के बाद जो है, यानी हम ये मान के चलें कि 20-25 यानी कि 15 अगस्त को ये पूरी उम्मीद है कि तिथि हमें पता चल जाएगी कि इस दिन हमारा नोटिफिकेशन आएगा। यानी कि अगस्त में ये पूरी उम्मीद है, अगस्त लास्ट तक हमारा ये वैकेंसी जो है टीआरई 4 का आ जाएगा। ठीक है, यानी कि और आवेदन ये तो पेपर में ऐसा तक दिया गया है कि सितंबर में जो है वैकेंसी जारी कर दी जाएगी, लेकिन ये पूरी उम्मीद है कि आपके सितंबर के फर्स्ट वीक या फिर अगस्त के लास्ट तक, अगस्त में हमें ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ठीक, चलिए अब तो आपने देखा कि अब चूंकि जो भी बच्चे एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो अपना एस्टेट की करते रहे, साथ ही साथ अब आपको क्या करना है कि ये तो है कि वैकेंसी आएगी, लेकिन ये थोड़ी उम्मीद कम लग रही है कि ये सितंबर तक पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर लेंगे। ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति है, क्योंकि पेपर होने के चांसेस अभी न के बराबर लग रहे हैं। तो इस वजह से भर्ती आपकी आ जाएगी, लेकिन अभी ये हम, क्योंकि अभी आपने देखा कि बीपीएससी ने कैलेंडर जारी किया है और कैलेंडर में कहीं भी टीआरई 4 के लिए कोई भी तिथि या एग्जाम या कोई भी चर्चा नहीं है, जबकि वहीं पर विशेष शिक्षकों के लिए आपके पेपर की तिथि है ना उसमें बताई गई है, लेकिन कहीं पे भी इनके बारे में कहीं पे कोई तिथि नहीं है। तो इस वजह से एग्जाम इस साल होगा या अगली साल होगा, इस पर कह पाना मुश्किल है कि 2025 में दिसंबर में ही पेपर हो जाएगा या जनवरी में या फरवरी तक ये जाएगा या मार्च तक जाएगा, तो अभी कह पाना मुश्किल है। बट ये है कि वैकेंसी आपकी सितंबर तक आते आते आपका जो है वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो अगर इस विषय में और भी चूंकि हाँ, अब एक वीडियो हम आपके लिए बनाने वाले हैं प्रिपरेशन के लिए अच्छी जो बुक है, मतलब आखिर ऐसा कौन सा सोर्स फॉलो करें जिससे कि बीपीएससी में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही हो सके, उसका वीडियो हम कल लेकर के आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।